हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7 का लेसन 7 भी देखेंगे। तो विज्ञापनों को समझना, आज जानेंगे विज्ञापन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम पे इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, विज्ञापन ऐसा क्या है उसमें कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इन सब के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम अपने परिचय से करते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे टीवी, इंटरनेट, पत्रिकाएं या सड़क, हमें विज्ञापन दिखते हैं। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं को लोगों तक पहुँचाना होता है। ठीक है, और यह कंपनियों को अपने उत्पादों को बेचने में मदद करता है और लोगों को नए उत्पादों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, हमारे जीवन में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, विज्ञापन हमें टीवी में मिल जाएगा, फ़ोन में मिल जाएगा, सामने किसी ट्यूशन का, स्कूल का या किसी प्रोडक्ट का, दूध का, हर जगह हमें विज्ञापन मिलता है। विज्ञापन से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, कंपनियों को फ़ायदा ये होता है कि उनका उत्पाद बिक जाता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाता है, उनको मुनाफा मिल जाता है। इतनी सी बात है। ठीक है, अब जानते हैं विज्ञापन है क्या। आखिर ये विज्ञापन है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में। ठीक है, तो विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ध्यान आकर्षित करना होता है। विज्ञापन हमें बताता है कि कौन सा उत्पाद या सेवा हमें खरीदनी चाहिए और क्यों। कोई भी कंपनी अगर जैसे समझो शैम्पू लॉन्च कर रही है तो वो बताएगी कंपनी कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारा प्रोटीन है, एग वाइट है, तो इससे बाल लंबे होंगे, झड़ेंगे कम, हेयर फॉल कम होगा। तो इन सब के बारे में हमें बताती है। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट के और देख के आकर्षित होंगे, फिर हमें लगेगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम इसे खरीदेंगे। ठीक है, तो यही कंपनी का मेन मकसद होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है और जनता उसे खरीदती है। अब जानते हैं विज्ञापनों के प्रकार। तो पहला है वाणिज्यिक विज्ञापन। यह ऐसा विज्ञापन है जो किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है तो उनका मेन मकसद होता है कि उनका उत्पाद बिक जाए। ठीक है, कोई भी विज्ञापन, चाहे वो शैम्पू का हो, बिस्कुट का हो, मैगी का हो या किसी स्कूटर, बाइक, किसी चीज़ का भी हो। अब दूसरा विज्ञापन होता है सामाजिक विज्ञापन, जिसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना होता है, जैसे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी देना होता है। अब जो भी एक सामाजिक लेवल पे होता है, ठीक है, अभी स्वच्छता भारत अभियान आया था, उसका मेन मकसद था कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ठीक है, शिक्षा के ऊपर भी आया था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो ये जो भी सामाजिक लेवल पे जो विज्ञापन चलाया जाता है उनका मेन मकसद होता है लोग जागरूक हो सके, लोगों को पता चल सके कि स्वच्छता का क्या मतलब है, शिक्षा का क्या महत्व है जीवन में, हमें स्वस्थ क्यों रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सामाजिक लेवल पे विज्ञापन चलाया जाता है ताकि लोगों तक हमें उस सब के बारे में जानकारी पहुंचा सके। ठीक है, और उन्हें जागरूक कर सके, जो वो हमारे समाज को विकसित बनाने में योगदान दे सके अपना। फिर तीसरा है सरकारी विज्ञापन। सरकारी योजनाएं, नीतियों या अभियानों की जानकारी देने वाला विज्ञापन। अब कुछ जब सरकार नीतियां बनाती हैं, जैसे कोविड-19 में सरकार ने बोला था कि हर औरतों के बैंक में 500 रुपये डाला जाए, तो वो किस माध्यम से हमें पता चला,
इंटरनेट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि हमारे बैंकों में सरकार 5,000 रुपये डाल रही है। तो ये सरकार की एक नीति थी जो उस वक्त आर्थिक सहायता के लिए दी गई थी। तो अब जानते हैं विज्ञापन का महत्व, जिसमें पहला है उपभोक्ताओं को जानकारी देना। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की विशेषताओं, कीमत, गुणवत्ता आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को शैम्पू का उदाहरण दिया ना, वो कंपनी अपने शैम्पू के बारे में बताती है कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, उनकी गुणवत्ता बता देती है, फिर उसके कीमत बता देती है कि ये 40 रुपये का, 50 रुपये का, 60 रुपये का है, ठीक है। उसकी विशेषता बता देती है कि ये आपके शरीर में ये काम करेगी, ठीक है। तो ये हमें जानकारी मिल जाती है। फिर आता है दूसरा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। अब प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ेगा ये भी जानते हैं। विज्ञापन से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे कंपनियां अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। अब कोई भी एक सनसिल्क शैम्पू की कंपनी है, ठीक है, उसने जो अपने प्रोडक्ट में डाला, पहले जब वो बना रही होगी तो वो अपना मुनाफा देखेगी, पर उसी के तरीके से एक दूसरी कंपनी आ जाएगी, जैसे डव कंपनी आ जाएगी, वो अपने शैम्पू को इतना इस्टेब्लिश कर रही है कि उसमें हर प्रोटीन डाल रही है, शुद्ध तरीके से बना रही है, ऑर्गेनिक बना रही है, ताकि लोगों को वो और आकर्षित करेगी। फिर जब उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा तो जो सनसिल्क कंपनी है वो भी सोचेगी कि मैं अपने प्रोडक्ट में भी और अच्छी चीज़ें डालता हूँ, जिससे मेरा प्रोडक्ट भी बिके, मेरा भी मुनाफा ज़्यादा हो। तो जब दो कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा में आएगी तो उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी, ठीक है। जैसे उत्पाद बढ़ेगा, कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी तो जो जनता है उनके पास अच्छे उत्पाद आएंगे। तीसरा है आर्थिक वृद्धि में योगदान। विज्ञापन के माध्यम से अधिक उत्पाद बेचे जाते हैं, जिससे कंपनियां मुनाफा कमाती है और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देती है, ठीक है। तो विज्ञापन एक माध्यम है उत्पादों को बेचना, ठीक है। कंपनियां इससे बहुत मुनाफा कमाती है, क्योंकि उन्हें हर जगह बोलना नहीं पड़ता। वो एक बार टीवी में एडवर्टाइज़ कर लेती है, वो रोज़ रोज़ दिखाया जाता है, एक बार पोस्टर लग जाता है, लोग देखते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, जिससे कंपनी वाले को मुनाफा होता है, आर्थिक वृद्धि होती है। फिर हमारी ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं, ये आर्थिक GDP में काउंट किया जाता है। तो अब जानते हैं विज्ञापन का प्रभाव। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? पहला है सकारात्मक प्रभाव। विज्ञापन से लोग नए उत्पादों के बारे में जानते हैं और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। इससे उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ती है। कोई भी प्रोडक्ट आता है, हमें विज्ञापन के माध्यम से पता चल जाता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। फिर हमें धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि हमें खरीदना है या नहीं खरीदना। वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, ठीक है। पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी है। कई बार विज्ञापन झूठे या भ्रामक होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को गलत जानकारी मिलती है। इसके अलावा विज्ञापन कई बार अनावश्यक चीज़ों की खरीदने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी में कोई पॉन्ड्स क्रीम का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो कोई फेयर लवली का, तो कोई किसी क्रीम का कर रहा है। एक ही घर में एक ही लड़की 4-5 क्रीम लगाती है। उसे लगता है कि मुझे ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, पर एक्चुअली में उसे ज़रूरत एक ही चीज़ की होती है। पर जब विज्ञापन हम लोग पूरे दिन में 6-7 बार देख लेंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जिससे हमें लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हम इस चीज़ को खरीद लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमें इस सब की ज़रूरत नहीं होती है, तो जिससे हमारे ऊपर एक आर्थिक बोझ बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखते हैं विज्ञापन और उपभोक्ता। पहला पॉइंट है, विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रभावित करना होता है, ठीक है। कोई भी विज्ञापन है, उसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को इतना प्रभावित कर दे कि वो खरीद ले प्रोडक्ट। उनका मेन मकसद यही होता है कंपनी। दूसरा है
कंपनियां अक्सर विज्ञापनों को मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल करती है ताकि उपभोक्ता उनकी बातों पर विश्वास कर ले। जैसे कोई भी शैम्पू है, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी, इन सब का विज्ञापन करती है ताकि हमें लगता है कि जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी तो इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो कंपनियों का मेन मकसद होता है अपना उत्पाद बेचना और उनको लाभ कमाना। अब जिसमें तीसरा पॉइंट है, बच्चों और युवाओं पर विज्ञापन का खास प्रभाव पड़ता है, जिसमें कई बार बिना आवश्यकताओं की चीज़ें खरीद लेते हैं। हम खासकर जो बच्चे होते हैं, कुछ भी देखा उन्हें ऐसा लगता है कि बस हमें चाहिए, चाहे वो खिलौना हो, चीज़ें हो खाने वाली या पहनने वाली, कुछ भी हो, ज़रूरत नहीं भी होती है फिर भी बच्चे खरीद लेते हैं या युवाओं भी खरीद लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विज्ञापनों में भाषा और छवि का उपयोग। विज्ञापन में किस तरीके की भाषा होती है, किस तरीके की छवि होती हैं, चित्र होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी विज्ञापन हो तो उसमें अच्छे अच्छे चित्र दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे स्लोगन दिए हुए होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की फ़ोटोज़ होती हैं ताकि लोग आकर्षित हो सके और उस उत्पाद को खरीद सके और उस उत्पाद पे भरोसा जता सके। ठीक है, इसलिए किया जाता है ये सब। तो विज्ञापन में आकर्षक भाषा और चित्रों का उपयोग किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं का ध्यान खींचा जा सके। आकर्षक रंग, सजीव चित्रण और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग होता है ताकि उत्पाद का सबसे अलग और बेहतर दिखाया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं विज्ञापन और मीडिया। विज्ञापन मीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मीडिया को चलाने के लिए विज्ञापन से प्राप्त राशि आवश्यक होती है। ठीक है, जब टीवी में कोई भी विज्ञापन आता है वो एक मीडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, मीडिया का फ़ायदा विज्ञापन से होता है, उसकी राशि से होता है, पैसों से। दूसरा है विज्ञापन का मुख्य आय स्रोत विज्ञापन है, जिससे टीवी चैनल, समाचार पत्र और वेबसाइट पर काम कर पाती है। ठीक है, तो जो मीडिया और लोगों का आय स्रोत है वो विज्ञापन के द्वारा उन्हें राशि मिलती है। अब जानते हैं निष्कर्ष। विज्ञापन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन इससे समझदारी से देखना जरूरी है। हमें यह भी जानना चाहिए कि कौन सा विज्ञापन हमारे लिए आवश्यक है और कौन सा नहीं। विज्ञापन उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचाने का एक तरीका है, परंतु इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भले ही विज्ञापन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर हमें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। नहीं है तो नहीं खरीदना चाहिए। अगर हमें बहुत ज़रूरत है तो उस उत्पाद को देखो, जानो, सर्च करो, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या वो चीज़ें हमें जो चाहिए वो मिल जाएगी हमारे शरीर को, तब खरीदना चाहिए प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यही होता है हमारा विज्ञापन का चैप्टर एंड। तो थैंक यू।